नमस्कार। अब हम चलते हैं इतिहास की ओर। अगर आप लोग उनके समुदाय के बारे में, बमपंथी के बारे में अधिक कुछ जानने के लिए चाहते हो तो फिर उनके इतिहासों को खोलिए, अध्ययन कीजिए, खगोलिए, पता चलेगा। शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम 712। वो भी जब अपने देश में आगमन करता है तो हमला कर देता है। आप लोगों ने मोहम्मद गजनबी के बारे में सुना ही होगा। उसने भी मंदिरों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, लूटपाट, हिंसा मचाई। उन लोगों ने क्या नहीं किया अपने देश में आकर। ये जो बमपंथी का विकास अपने देश में हुआ है वहीं से हुआ है। 712 सबसे अधिक लूटपाट, हिंसा अगर किसी ने मचाई, औरंगजेब। अपने देश में अगर अधिक मुस्लिम हुआ है तो ऐसे ही नहीं, औरंगजेब के ही कारण। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, उन्हीं के कारण किसी को दवाल में चुनाट दिया, किसी को गले के ऊपर तलवार धरकर धर्म को परिवर्तन करवाने पर विवश करवाया। बहुसंख्या में हिंदू लोगों ने जब देखा कि बहुत हिंसा हो सकता है कि मेरे को भी काट देवे, तो मरने के डर से चेंज किया। उनके जो पुरखज हैं, वंशज हैं, वो भी किसी से कम पावर के नहीं है। अबू सैयद मिर्जा का पुत्र उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा का पुत्र बाबर, पता है ना, मुगल का स्थापना करने वाले बाबर। तो बाबर ने भी मस्जिद बनवाई ना, राम मंदिर को तोड़वाकर। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। ये तो हिंदू माँ बहनों को बाला फुसला कर, उनके के लिए तो मेला भी लगता था ना, अकबर के लिए। जब आप अकबर के बारे में इतिहास को ढूंढिएगा ना, ऐसे तो 100 बीबी, कहीं 300 बीबी, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, पर वो आकलन गणना सही नहीं है। 4000 से 5000 के बीच में उसने शादी की है हिंदू माँ के साथ, हिंदू माँ बहन के साथ। उनके के लिए तो मेला लगता था 1.5 फुटिया। जब आप आगे बढ़िएगा तो अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। 4 पुत्रों में से एक औरंगजेब, जो कि सबसे खतरनाक साबित हुआ। इसने तो अनेक मंदिर को तुड़वाया, मंदिरों की जगह पर मस्जिद बनवाई, धर्म को परिवर्तन करवाने पर विवश करवाया, तलवार के बल पर। अगर आप लोग वहां से भी सहमत नहीं हो तो आगे चलिए कुरान की ओर। अब मैं आप लोगों को कुरान पर ले जाता हूँ, वहां से तो आसानी से समझ पावे ना कि आखिर उन लोगों का मकसद क्या है, मसला क्या है। समझ लेबे तो बेहतर होवे ना। जब आप कुरान पेज नंबर 23 सूरह 2 अल बकरा, उसमें अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा। अब जो वैदिक सनातन
धर्मों में गौ की ऊंची दर्जा है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उनको पूजा है। अब उनको काटने के लिए कुरान के अंदर है सूरह 2 अल बकरा पेज नंबर 23 यानी 23। अब पता है ना, ये जो बमपंथी हैं अधिक पुरानी नहीं है, कुछ ही पुरानी है, 1400 से 15 वर्ष, 1400 से 1500 वर्ष ही इतने में ही है। इतने में ही आसमान को बनाया, दरमियान की रात, आखिरी रात वो न्याय करेगा, बीच में क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं, ऊँटनी से ऊपर नीचे। अब हमारी जो गौ माता हैं उनको जबह करने के लिए 1400 से 1500 वर्ष पुराने वाले वो उपदेश कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, आदेश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? मैंने एक नारा भी दिया, मैंने एक नारा भी दिया, जो खावे गौ का मांस वो काहे का होवे हिंदू का दोस्त। हिंदू का दोस्त गौ माता की मांस खाने वाले नहीं हो सकता। जब मैंने पहली बार कुरान को अध्ययन किया तो मेरे को आंखों से आंसू। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़, क्या यही मकसद उन लोगों का? गौ की जबह। अब जिनको हम लोग सनातनी लोग पूजता है उनके साथ खिलवाड़। तब पता चला कि दंगा करवाने के लिए, पूरे विश्व पर कब्जा करने के लिए, उनकी जनसंख्या अधिक हो तो उसके के लिए उन लोगों ने कड़ी मेहनत की। उनमें जलवायु, ओजोन परत, पर्यावरण, मानवता, विद्या उनका ध्यान नहीं है। जो करना है सो करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह को जो ना माने काफिर है, कुफर है, शैतान है, उनको जहाँ पाओ वहीं पर वही वही। इस तरह का उपदेश, आदेश, हुक्म कुरान के अंदर है। आप लोग देखते होंगे ना कि जब कोई धार्मिक यात्रा निकलता है तो उस पर पथराव, वो भी बातें लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं लड़ोगे? क्या तुम अपने बस्ती में उनको बसने के लिए देते हो और अपने को निकालते हो, अपने को कत्ल करते हो और दुश्मनों को छोड़ देते हो? मतलब क्या है? अपने को निकालते हो और दुश्मनों को बसाते हो, अपने को कत्ल करते हो। अब वो लोग कहेंगे कौन सी बुराई है, तो पते साफ है ना, तथ पर वे बात नहीं करेंगे ना, वही लोग तथ पर बात नहीं करेंगे ना, कुछ भी निकल कर कह के निकल जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर अब देखो, उनमें तो ये भी बातें हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए। पेज नंबर जाके अध्ययन कीजिएगा, पेज नंबर 42 सूरह 2 अल बकरा, उसमें भी बीवी को क्या बताया? तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो वैसे जाओ। तो इससे भी पत्ते साफ हैं। अधिक कुछ मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लोग समझ रहे हैं, मैंने संकेत दे दिया, समझने वाले समझ जाएंगे। जो लिखावट मैंने उसी को बोला, अब समझने वाले जो लोग हैं समझ लीजिए। अब बात रही संभल हिंसा, पथराव। जब सर्वे करने के लिए वहाँ पर जमा मस्जिद वहाँ पर जाता है तो उनके ऊपर पथराव कर देता है। तो कहीं ना कहीं उस साजिश व षड्यंत्र है पथराव करना। अब जो सर्वे करने के लिए गए वो तो यही देखने के लिए गए ना, हकीकत है क्या है नहीं है, पर उन लोगों ने उनके ऊपर सर्वे करने के लिए तो दिया नहीं, उल्टी चोट कर दिया, प्रहार कर दिया। अगर सर्वे लिया तो गड़बड़ हो जावे।
उन लोगों की आदतें हैं पथराव करने की। जैसे कि मैंने पिछले बयान में बातें की ना, किनको तुम अपनी बस्ती में बसाते हो, अपने को निकालते हो और पराये को बसाते हो, अपने को कत्ल करते हो और पराये को समझते जाइएगा। मैंने जो मेन टिप्पणी की है उसको समझिएगा। मैंने मोटी मोटी बातें की है, विस्तार से नहीं। जो लिखावट उनके कुरान में थी मैंने वही बातें की, बस आपको ढूंढना है। अधिक कुछ मैं बोलूँगा तो गड़बड़ कर देता है ना, खिलाफत हो जाते हैं ना। तो टिप्पणी के माध्यम से, संकेत के माध्यम से समझ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।